हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ब्लैक एंड वाइट का लास्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी हैरान था। तभी वो एक कोल्ड वॉइस में कहता है, मेरा विहिंग कहाँ है। दूसरी तरफ विहिंग था जो ईलिंग की शांत पहाड़ियों में बैठकर फ्लूट को प्ले कर रहा था। उसने वो ही सॉन्ग प्ले किया था जो वांग जी ने उसके लिए लिखा था। तभी पीछे से आवाज आती है, विहिंग। जब उसने पलटकर देखा तो पीछे एक गॉर्जियस मैन था। उसकी स्किन पर्ल की तरह थी, सॉफ्ट एंड शाइनी। उसके चेरी लिप्स को देखकर एक पल के लिए विहिंग उसकी ब्यूटी में खो गया था। तभी विहिंग उसे अप्रोच करते हुए कहता है, लंजा। पर वांगजी के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। उसने अपनी तलवार से विहिंग पर हमला कर दिया। वो विहिंग पर फियर्सली वार कर रहा था। दूसरी तरफ विहिंग था जो सिर्फ वांगजी के वार से बच रहा था। उस टाइम पर उन दोनों की मिक्स सेंट पूरे ईलिंग पर फैल चुकी थी। ईलिंग की पहाड़ियों में ब्लैक एंड वाइट स्मोक फैल गया था। तभी वांगजी विहिंग को फ्लोर में पिन कर देता है। वांगजी की तलवार विहिंग की नेक में थी। विहिंग अपनी दबी हुई आवाज में कहता है, लंजा, तुम ये क्या कर रहे हो। वांगजी ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे क्लाउड रेसेस में अकेला छोड़ने की। ये सुनने के बाद विहिंग ऑकवर्डली हंसने लगा था। वो कहता है, ओ लंजा, सिर्फ इतनी सी बात के लिए तुम मुझे मारना चाहते हो। दरअसल मुझे लगा अगर मैं क्लाउड रेसेस रुका तो शायद तुम्हारे अंकल मुझसे और नाराज हो जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ आकर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। वांगजी ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम कुछ भी करो वो तुमसे नाराज ही होंगे। अब वांगजी एक नॉटी स्माइल करता है और कहता है, पर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर उसने अपने लिप्स को विहिंग के लिप्स के ऊपर क्रैश कर दिया। अब 3 महीने बीत चुके थे। इन 3 महीनों में काफ़ी कुछ था जो बदल गया था। विहिंग ने ईलिंग को छोड़ दिया था। उसने डिसाइड किया कि वो यूनमैक को फिर से बसाएगा। दूसरी तरफ वांगजी था जिसने विहिंग से प्रॉमिस किया था, लाइफ हो या डेथ, हेवन हो या हेल, वो उसे फॉलो करेगा। एंड उसने ऐसा ही किया। 3 महीने बाद आज उनकी मैरिज थी। विहिंग तैयार हो रहा था। तभी वो शिकायत करते हुए कहता है, वैनकिंग, तुम मेरे लिप्स में लिपस्टिक क्यों लगा रही हो। वैनकिंग उसे ऐसे तैयार कर रही थी जैसे वो कोई गर्ल हो। उसने विहिंग के चेहरे पर न जाने कितना मेकअप अप्लाई कर दिया था, जिससे विहिंग अब इरिटेट हो गया था। तभी वैनकिंग गुस्से में कहती है, तुमने कभी ऐसी वाइफ देखी है जो अपने हस्बैंड को किसी और के लिए तैयार कर रही हो, और तुम इतने शेमलेस हो जो मेरे पुअर हार्ट को तोड़ने के बाद भी शिकायत कर रहे हो। वैनकिंग की इस बात पर विहिंग ने सिर्फ अपनी आइज रोल करी, जिससे वैनकिंग की हंसी फूट गई थी। विहिंग ने एक ग्रैंड वेडिंग चाही थी एंड वांगजी ने उसे वैसी ही वेडिंग दी। वांगजी को सिचेन ने तैयार किया था। यूनमैक में रेड डेकोरेशन की गई थी। आसमान बिल्कुल साफ था, ना ज़्यादा ठंडा और ना ज़्यादा गर्म। सभी गेस्ट वेडिंग गिफ्ट के साथ ब्राइड और ग्रूम का इंतज़ार कर रहे थे। अब वांगजी सिचेन के साथ मैरिज हॉल में एंटर होता है।
एंड विहिंग वैनकिंग के साथ। अब ब्राइड और ग्रूम ने एल्डर और एक दूसरे के सामने वॉल्स लिए। वांगजी ने अपना फॉरहेड रिबन निकालकर विहिंग के हाथ में बांध दिया था। वांगजी ने उसे पूरी दुनिया के सामने क्लेम किया था। अब वो एक दूसरे के क्लोज आते हैं। वांगजी ने अपने हाथ को विहिंग की वेस्ट में रख लिया था एंड विहिंग ने वांगजी की नेक में। अब वांगजी विहिंग की वेल को ऊपर करता है, जहां 2 ब्राउन आइज उसे देखकर स्माइल कर रही थी एंड वांगजी ने भी उसे देखकर स्माइल करी। तभी विहिंग धीरे से कहता है, हेलो हस्बैंड, एंड वांगजी ने भी स्माइल करते हुए कहा, हेलो वाइफी। वो दोनों एक दूसरे को देखकर गिगल करने लगे। अब वांगजी धीरे से विहिंग के पास जाता है एंड उसे किस करने लगता है। उसने विहिंग की वेस्ट को और भी टाइटली ग्रैब कर लिया था। उन्होंने किस को तब ब्रेक किया जब उन्हें तालियों की आवाजें सुनाई दी। अब वो दोनों शाइली क्राउड को बो करते हैं। वेडिंग के बाद बैंक्वेट स्टार्ट हो गया था। शाम होने तक सभी ने यूनमैक में बहुत इंजॉय किया था। विहिंग गेस्ट को अटेंड करने में बिजी था। तभी वांगजी उसके पास आता है। उसने विहिंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया था, जिसे देखकर विहिंग शॉक हो गया था। वो गुस्से में कहता है, लंजा, तुम ये क्या कर रहे हो? तभी वांगजी पाउट बनाते हुए कहता है, मेरी वाइफ मुझे इग्नोर कर रही है। सभी लोग उन्हें ऐसे देखकर गीगल करने लगे थे, जिससे विहिंग थोड़ा शाय फील कर रहा था। तभी वो कहता है, लंजा, मुझे नीचे उतारो, सभी लोग देख रहे हैं। वांगजी ने उसे नीचे तो नहीं उतारा, बल्कि सबके सामने उसे किस करने लगा। कुछ देर बाद जब विहिंग ब्रेथलेस हो गया था, वांगजी उसे बिना कुछ कहे उनके बेड चैम्बर की ओर ले गया। विहिंग और वांगजी का तो पता नहीं, पर उन्हें देखकर सभी गेस्ट शाय फील करने लगे थे। उन्हें ऐसे देखकर सिचेन सोच रहे थे, विहिंग को लोग बेवजह शेमलेस कहते हैं, असली कल्पिट तो खुद उनका भाई है। ये सोचकर वो भी हंसने लगे थे। ओके गाइस, इसी के साथ हमारा ये एफएफ भी फिनिश होता है। एक्चुअली आई वॉन्ट योर ब्लड की तरह इस एफएफ को भी मैंने ही लिखा था। सो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। एंड जो भी इसके फ्यूचर लिसनर हैं, मैं उन सभी से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको ये एफएफ पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड आपने अगर इस एफएफ को शुरू से लेकर अभी तक देखा है तो प्लीज़ गाइस एक कमेंट तो बनता है। मैं बेसब्री से आपके कमेंट का इंतज़ार कर रही हूँ। ओके गाइस, सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एफएफ के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हैप्पी रहिए। बाय बाय।